नमस्कार दोस्तों, सैनी 6515 मॉडल की टावर क्रेन में हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक कैसे काम करती है, उसमें क्या फॉल्ट आ सकते हैं और सेटिंग कैसे करेंगे उसके बारे में आज जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे इंजीनियर सुपरवाइज़र चंद्रकांत जी हाथ दिखाइए। ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं और जब भी क्रेन का फॉल्ट आता है तो हम साथ में मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखिए, इसमें अगर आपके पास ये एडजस्टेबल पैनल रहता है तो आपका काम सैनी की टावर क्रेन में तो हो ही जाएगा। आपको पहले ये देखना है कि जब भी पैनल से ब्रेक का कमांड आता है और यहाँ पे हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक की मोटर रहती है, ये मोटर में जब पावर जाएगा तो इस तरह से रोड ऊपर उठेगा, ये पार्ट्स फैलेगा और लाइनर, आपके जो ब्रेक शू बोलते हैं या लाइनर बोलो एक ही बात है, वो फैल जाएंगे। ब्रेक ड्रम फ्री हो जाएगा, मोटर आपकी घूमने लगेगी। अभी सेटिंग की बात करें उससे पहले कि इसमें क्या फॉल्ट था। चंद्रकांत जी, क्या फॉल्ट था? ब्रेक नहीं लग रहा था। ब्रेक नहीं लग रहा था। अभी मैं इसको विस्तार से बताऊं तो ब्रेक आपका ज़्यादा लोड पे स्लिप मार रहा था। अब ज़्यादा लोड पे स्लिप मारता है तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो सैनी की क्रेन में 3KAB करके रिले और ऊपर वाली पैनल में ब्रेक का कॉन्टेक्टर आता है। रिले का कमांड PLC जैसा एक माइक्रो कंट्रोलर दिया हुआ है, वो यूनिट से आता है। रिले ऑन होगी, उसके एनो कॉन्टैक्ट से ब्रेक का कॉन्टेक्टर ऑन होता है और उससे मोटर में पावर जाएगा 3 फेज का। मोटर से हाइड्रोलिक प्रेशर बनेगा, ये रॉड उठेगा और ब्रेक आपकी खुल जाएगी। ये लॉजिक रहता है। अभी लोड पे जब मैंने चेक किया तो रिले जैसे ही VFD का रन कमांड स्टॉप होकर 0 फ्रीक्वेंसी आ जाती है, रिले स्टॉप हो जाती थी और ब्रेक का कॉन्टेक्टर भी डी एनर्जाइज हो गया था, लेकिन फिर भी ब्रेक लगने में टाइम जा रहा है। उससे हमने जजमेंट लिया कि फॉल्ट इलेक्ट्रिकल साइड पे नहीं है, फॉल्ट है मैकेनिकल साइड पे। अभी देखिए, यहाँ पे से आपको लोड दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये लोड करीबन 800-850 किलो का लोड है। डिस्टेंस है करीबन 50 मीटर के आजू बाजू डिस्टेंस होगा। अभी ये लोड पे टेस्टिंग अभी चल रहा है और ब्रेक अप में और डाउन में एकदम ठीक से लग रही है। तो सेटिंग हमने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, रोप ड्रम घूम रहा है, रोप ड्रम, ब्रेक ड्रम एकदम फर्स्ट क्लास, लाइनर घिस भी नहीं रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये ब्रेक जब खुला रहता है वो कंडीशन में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक सैनी की टावर क्रेन में इस तरह से ऑपरेट होती है। अभी देखिए, ये रोड उठता है हाइड्रोलिक प्रेशर से, मोटर में पावर जाएगा। अभी देखिए, लोड टेस्टिंग चल रहा है। करीबन 850-900 किलो का लोड मुझे बनवाया है। अभी लोड स्लिप नहीं मार रहा है। तो हमने क्या सेटिंग किया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको दोनों बाजू के लॉक नट, यहाँ का ये बाजू लूज़ होगा और यहाँ का वो बाजू लूज़ होगा, उसको लूज़ करके आपको ये वाले रोड को ये दिशा में, हमारी दिशा में घुमाना है। तो यहाँ पे आपको चूड़ी बाहर आती नज़र आएगी। आपको सेट कैसे करना है कि ये दोनों लाइनर जो है ना, दोनों ब्रेक शू, उसके बीच में और ब्रेक ड्रम के बीच में कम से कम 1 mm का डिस्टेंस चाहिए। 2 mm 3 mm भी चलेगा, लेकिन हमने 1 mm का डिस्टेंस रखा हुआ है। और जैसे ही ये पकड़ लेता है फिर आपको ब्रेक को मैन्युअली उठा के चेक करना है कि 1 mm का डिस्टेंस बनता है, फिर छोड़ना है,
फिर चेक करना है, फिर छोड़ना है, फिर इलेक्ट्रिकली भी आपको सिस्टम से चेक करना है, उसके बाद ही रोड लगाना है। आपको ऐसे चेक करना है। उठाइए खुर्शीद जी, ये देखिए कहाँ पे फंसा रहे हैं रॉड, ये देखिए अभी खुल रहा है, अपने आप जा रहा है, छोड़ने पे तुरंत लगना चाहिए, तुरंत लगना चाहिए। ठीक है, उठाइए एक बार, उठा के छोड़िए, तुरंत तुरंत उठा के छोड़िए, उठाया, छोड़ो, ऐसे तुरंत ब्रेक लगना चाहिए, जो पहले कुछ देर के बाद लगता था। ठीक है, तो ये हिसाब से आप मैन्युअली भी चेक कर सकते हो। नीचे सिग्नल मैन को रखना है और रोड नहीं होना चाहिए जब आप मैन्युअली टेस्टिंग करते हो। ये सावधानी आप खास बरतें, तभी आप इसको सेट कर पाएंगे। क्वालिफाइड मैकेनिक, टेक्नीशियन, इंजीनियर को ये काम करना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि कोई भी टेक्नीशियन, इंजीनियर या मैकेनिक ये वीडियो देख रहा है और उसको हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक में डाउट है, तो ये वीडियो से उसका डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मैं आशा रखता हूँ। ठीक है, इसको आप टाइट कर दो, आपका 1 mm का गैप मेंटेन हो जाए, ब्रेक शू भी ब्रेक ड्रम को बराबर पकड़ने लगे, इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली आपका विदाउट रोड पे टेस्टिंग हो जाए, उसके बाद ही आपको इसको फिक्स करना है। जितने डिस्टेंस पे आपका ब्रेक का लेवल आ गया, उसके बाद इसको टाइट करना है ये दिशा में, ये वाला नट को ये दिशा में टाइट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लोड पे टेस्टिंग करना है। अभी दूसरा जो सेटिंग आता है इसमें, वो अलग अलग ब्रेक शू को आपको सेट करना है। ये गैप मेंटेन करने के लिए, ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू के बीच के गैप को मेंटेन करने के लिए अलग अलग ब्रेक शू में सेटिंग करना हो, तो उसके लिए यहाँ पे एडजस्टेबल नट बोल्ट दिया रहता है। इसको लूज करेंगे, इसको ये दिशा में घुमाएंगे तो ब्रेक शू नज़दीक आएगा, गैप कम होगा। ये दिशा में घुमाएंगे तो ब्रेक शू बाहर आएगा, ये गैप बढ़ेगा। ब्रेक शू घिसना नहीं चाहिए। अभी पहले का जो सेटिंग था उसमें ये देखिए, यहाँ पे ब्रेक शू का साइज़ देखिए और यहाँ पे देखिए, ये ब्रेक शू थोड़ा घिस गया है, तो हमने ये एडजस्टेबल नट को थोड़ा आगे लेके ये गैप को 1.5 mm पे सेट किया है। अभी रोड पे फर्स्ट क्लास ब्रेक लग भी रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर भी दूसरे ब्रेक शू में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ का भी गैप अगर आप देख सकते हो, देखिए थोड़ा धूप की वजह से ये देखिए 1 mm 1.5 mm जितना गैप इसमें मेंटेन रहता है और इसका एडजस्टेबल नट यहाँ पे रहता है। तो ये सेट करने के बाद अगर ब्रेक शू में अनइवन डिस्टेंस है, मान लो कि इसमें 2 mm है, इसमें 1 mm है, तो इसको नज़दीक लाना है ये नट को लूज़ करके। इसमें 2 mm का गैप है, इसमें 1 mm का गैप है, तो इसको नज़दीक, इसको दूर करना है और इसका भी गैप मेंटेन करना है। तो कहने के मतलब कि दोनों कंक्लूज़न अगर मैं बताऊं आपको, तो दोनों ब्रेक शू का जो ब्रेक ड्रम के साथ में गैप है वो इक्वल होना ज़रूरी है। अभी ये लाइनर ब्रेक शू में थोड़ी जान है, अभी हमने नया ब्रेक शू का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन आपको जानकारी मिले इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक का यहाँ पे डिटेल्स दिया रहता है, वो आप देख सकते हैं। अभी और एक सेटिंग इसमें आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो तीसरा सेटिंग आता है वो रहता है स्प्रिंग टेंशन। अभी स्प्रिंग टेंशन 600 से लेके 850 के बीच वेरी कर रहा है। अभी ये जो लास्ट वाला यहाँ पे जो लास्ट नट है वो देखिए वेरी कितना कर रहा है, 850 से 600 के बीच में इसकी चाल है, तो ये सही है। ठीक है, अभी किसी में आपको ये ब्रेक सेट करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तब आपको स्प्रिंग टेंशन बढ़ाना चाहिए।
यहाँ पे आप एडजस्टेबल नट लगा के स्प्रिंग टेंशन को बढ़ा सकते हैं। इसमें स्प्रिंग टेंशन बढ़ाने का आवश्यकता हमको नहीं लगा है, इसके लिए हमने उसको छुआ नहीं है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रखेंगे तो आपका हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक सेट हो जाएगा। हमने आगे भी वीडियो इसके बनाए हुए हैं, लेकिन ये सब जानकारी वापस में देना ज़रूरी समझता था, क्योंकि उसमें शायद मैं कुछ पॉइंट अच्छे से कवर नहीं कर पाया था। इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और क्या जानकारी रखना ज़रूरी है, इलेक्ट्रिकल साइड पे इसमें जो मोटर रहती है, ये मोटर के डेटा भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जो मोटर रहती है 3 फेस की, उसको 3 फेस बराबर मिलना चाहिए। केबल टाई से अच्छे से बांधना ज़रूरी है प्लेटफॉर्म की जाली के साथ, ताकि केबल खींच नहीं जाए। और इसमें जो हाइड्रोलिक ऑयल रहता है, ट्रांसफार्मर ऑयल या फिर 68 नंबर का हाइड्रोलिक ऑयल भी आप डाल सकते हैं, वो भी समय समय पे चेंज करना ज़रूरी है। ऑयल वक्त पे आपको चेक करना ज़रूरी है कि उसका कैसे, उसमें विस्कोसिटी उसकी कितनी है, ऑयल में डस्ट या पानी तो नहीं गया वगैरह वगैरह सब चेक करना ज़रूरी है। तो एक तो आपके मोटर में से कोई आवाज़, अनइवन नॉइज़ नहीं आना चाहिए। उसका बेयरिंग वगैरह भी सही से काम करता है कि नहीं, वो आपको देखना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल साइड पे ये मोटर, उसका पावर, वही आपको चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद अंदर इम्पेलर भी आता है, वो मैंने आगे एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो कि इम्पेलर फेल हो जाएगा तो भी आपका प्रेशर नहीं बनेगा, तो ब्रेक उठने में और लगने में बहुत परेशानियाँ होती है। तो चंद्रकांत भाई आइए, चंद्रकांत जी इधर आइए। चंद्रकांत जी, अभी सही से लग रहा है ब्रेक? एकदम रेडी है। अभी हमको लाइनर ये ब्रेक शू चेंज करवाना ज़रूरी है, लेकिन अभी ये सेटिंग में चल गया है। तो व्यूअर्स के लिए ये इंफॉर्मेशन अभी मैं बांट रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में कि इस तरह से। क्या बोल रहे हैं जी? इधर से घुमा के बहुत बड़ा लोड उठाया, अभी लोड नहीं उठाया, इधर से ना रोड उठा। ठीक है, अभी ऑपरेटर भी हमारे आ गए हैं, खुर्शीद जी, वो भी बोल रहे हैं कि सब रेडी है। तो अभी ये सेटिंग आप ध्यान में रखेंगे। कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। खुर्शीद जी, सही चल रहा है ना? एकदम मस्त चल रहे हैं। अभी स्लिप मार रहा है? अभी स्लिप तो नहीं मार रहा है। कितना केजी लोड उठाया आपने अंदाज से? अभी अपने अंदाज से 1.5 से ज़्यादा ही होगा, 1.5 टन से ज़्यादा। 1.5 टन से ज़्यादा उठा के भी चेक कर लिया? हाँ, क्योंकि अभी आगे चलता ना तो फिर लिमिट लग जाता। अभी मैं ट्रॉली को आगे ले जाता। नहीं, अपने को लिमिट के अंदर ही काम करना है। हाँ। देखिए, खुर्शीद जी का भी कहना है कि अभी ब्रेक बराबर काम कर रही है, तो इतना सेटिंग आप ध्यान में रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।